वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। आ, आज हम बात करने वाले हैं संविदा कार्मिक के लिए। ऐसे संविदा कार्मिक जो एनएचएम में कार्यरत थे, अभी सीएसआर रूल में जिन्हें ले लिया गया है, यानी कि संविदा कार्मिक जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत कार्यरत हैं। इन संविदा कार्मिकों की जो है मानदेय अभिवृद्धि की जानी है। वो कैसे होगी? वो होगी राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से। राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से आप भलीभांति जो है विदित है, आप लोगों को पता है राज हेल्थ पोर्टल क्या है। आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड भी अब आपके पास है। तो अब राज हेल्थ पोर्टल से आपको क्या करना है, कैसे करना है? जो पुराने कार्मिक हैं, संविदा कार्मिक, उन्हें तो पता है कि किस प्रकार से जो है अप्रेजल आपके फिल करवाए जाते थे। पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, अब जो है ऑनलाइन कर दिए गए हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आपके अप्रेजल फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। आपकी एपीआर जो है वो फिल की जानी है। अब जो फिल की जानी है वो राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से की जानी। किन किन कार्मिकों को करनी है, किन को नहीं करनी है, कैसे करनी है, लॉगिन कैसे करना है, आपको उसमें करना क्या है, वो सारी डिटेल के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उस ऑर्डर की जो ऑर्डर जारी किया गया है। ऑर्डर के साथ साथ मैं आपको लॉगिन के बारे में भी जो है विशेष बातें बता दूंगा, और एक बोनस न्यूज है जो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, जो कि एएनएम से रिलेटेड है और नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट है जो परमानेंट भर्ती है, उससे रिलेटेड एक बोनस न्यूज है जिसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। वीडियो को लंबा ना करेंगे और बहुत जल्दी बढ़ते हम इस आदेश की तरफ। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों को, एनएचएम के अंतर्गत जो संविदा कार्मिक कार्यरत हैं, मैं बात कर रहा हूं केवल अभी चिकित्सा विभाग के बारे में। जो चिकित्सा विभाग के जो संविदा कार्मिक हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनको जो है वार्षिक मानदेय अभिवृद्धि किए जाने के संबंध में पूर्व में जारी पहले जो लेटर जारी किया गया था, उसका जो क्रमांक दिया हुआ है उसके CSR 2892 20 मार्च 2025 की निरंतरता में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मानदेय अभिवृद्धि किए जाने से संबंधित समस्त कार्यवाही राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से की जानी है। उक्त कार्रवाई हेतु निम्नानुसार दिनांक निर्धारित की जाती है। यानी कि राज हेल्थ पोर्टल जो आपको पता है ये है, इस पोर्टल के माध्यम से आपको जो है आपका ऑनलाइन एपीआर फिल करना है। कैसे करना है और क्या क्या डेट रहने वाली है? सबसे पहले तो देखिए, इसमें 2-3 स्टेज रहेगी। राज हेल्थ पोर्टल पर कार्मिकों द्वारा, यानी कि जो एम्प्लॉय है उनके द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 3 नवंबर 2025 से आज से ही स्टार्ट कर दी गई है, जो कि 11 नवंबर 2025 तक रहेगी। इसकी अंतिम तिथि 11 नवंबर 2025 रहेगी। तो संविदा कार्मिक जितने भी कार्यरत हैं, जितने भी का मतलब आगे हम बात करेंगे, वो सभी जो है 11 नवंबर 2025 से पहले अपने राज हेल्थ पोर्टल को लॉगिन करें और उसको एपीआर फिल करें। एपीआर फिल करना हम बता देंगे आपको अभी। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा संबंधित कार्मिक के एपीआर पर कार्रवाई, यानी कि जो कार्मिक ने एपीआर फिल करेंगे उस पर जो रिपोर्टिंग अधिकारी है वो उच्च स्तर पर उसको प्रेषित करेंगे। उसकी अंतिम तिथि 18 नवंबर रखी गई। उसके बाद जो रिव्यूइंग अधिकारी है वो संबंधित कार्मिक के एपीआर पर कार्रवाई करेंगे और उसको फिर से आगे जो है प्रेषित करेंगे। उसकी 25 नवंबर 2025 है। और ओवरऑल रिव्यू ऑफिसर जो है वो आपकी एपीआर पर कार्रवाई करेंगे। स्वीकार करना या अस्वीकार करना में उनका काम रहेगा। उसके बाद 2 दिसंबर 2025 उनकी जो अंतिम तिथि रहेगी। ये सारी जो प्रक्रिया है वो राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से मानदेय अभिवृद्धि किए जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जानी है। एक प्रक्रिया दी गई है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है आपको मानदेय अभिवृद्धि के लिए आपका एपीआर जो है फिल करना है। एपीआर फिल करने के लिए आपको क्या करना है और कौन एपीआर फिल करेंगे, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। देखिए, एपीआर फिल करने के लिए आपको क्या करना है? एपीआर फिल करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है राज हेल्थ पोर्टल पर। ऐसे कार्मिक जिनको एक वित्तीय वर्ष संपूर्ण कंप्लीट हो चुका है, वही एपीआर फाइल फिल करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। क्लियर? ये आपके अगर कमेंट हो कि सर अभी जो हम संविदा में लगे हैं, अभी ज्वाइनिंग की है, अभी तो हमारी सैलरी भी नहीं आई है, तो क्या हमारी वार्षिक अभिवृद्धि हो रही है? यानी कि
1 साल आपने काम कर लिया है, आपका अप्रेज़ल फ़ॉर्म फिल करवाया जाएगा, आपने क्या-क्या किया, क्या नहीं किया, उसके बेसिस पर आपकी जो है इंक्रीमेंट होने वाला है। तो पहला तो आप यही क्लियर कर लें कि ये उन कार्मिकों के लिए है जिनको मिनिमम से मिनिमम 1 वर्ष, 1 वित्तीय वर्ष 24-25 हो चुका है, वही इसमें आवेदन के पात्र रहेंगे। बाकी जो नए कैंडिडेट है, अभी नव चयनित कार्मिक लगे हैं संविदा में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग फील्ड से जिससे भी है, वो इसमें अभी आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो पुराने संविदा कार्मिक है उनको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है कैसे फिल किया जाता है। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन अब नहीं बचता है कि सर अभी हम लगे हैं, हमारी भी होगी क्या। ठीक है, तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और 5% इंक्रीमेंट होता है, होता ही आया है। पहले 10% होता था, अब बहुत सारी चीज़ें हैं ये। तो 5% इंक्रीमेंट होने वाला है। सर 5% इंक्रीमेंट होने पर हमारी कितनी सैलरी बढ़ेगी, पूछना तो पड़ेगा जी। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है उसमें 5% ऐड हो जाएगा। अब आप किस पोस्ट पर हैं, आपकी बेसिक सैलरी क्या है, उसका 5% आपको ऐड होके मिल जाएगा। ये है। अब चलते हम, आपको लॉगिन करना है यहाँ से राजल पोर्टल पाएंगे, आपका एम्प्लॉय आईडी, आपका पासवर्ड और आपका कैप्चा कोड यहाँ पे आप फिल करें। सर एम्प्लॉय आईडी नहीं पता है हमें, तो आप पता रखिए। अगर आपका एम्प्लॉय आईडी ही आपको पता नहीं तो फिर आपको क्या पता है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ डालिएगा, ठीक है, पासवर्ड यहाँ डालिएगा और फिर कैप्चा करके लॉगिन कर लीजिएगा। सर पासवर्ड भी नहीं पता है, हम भूल गए, कोई बात नहीं, फॉरगेट ऑप्शन पे जाएं, आपका मोबाइल नंबर एंटर करें, ओटीपी आएगा मोबाइल पर, वो ओटीपी एंटर करें, आपका नया पासवर्ड क्रिएट करें, फिर वापस इसी जगह आ जाएं, फिर से आप मोबाइल नंबर एंटर कर लें, पासवर्ड डाल लें, कैप्चा कोड डाल लें, फिर लॉगिन कर लें। फिर लॉगिन करने के बाद जो है आप वहाँ से एक बार आपका एम्प्लॉय आईडी आप ज़रूर से लिख लें, है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इश्यू नहीं रहेगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको ये चीज़ें दिखेगी, देखिए यहाँ डैशबोर्ड दिखेगा, प्रोफाइल दिखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल दिखेगा, यूटिलिटी दिखेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है शो होने वाली। आपको कुछ नहीं करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मॉड्यूल्स है उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल, ऑप्शन फॉर्म लेफ्ट मेन्यू। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन ओपन होगा यहाँ पे, ठीक है, एपीआर, एनएचएम और म्यूचुअल ट्रांसफ़र, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, क्लिक ऑन एपीआर एनएचएम ऑप्शन फॉर सब मेन्यू। तो आपको क्या करना है, इस एपीआर एनएचएम पर क्लिक करना है। जैसे आप एपीआर एनएचएम पर आप क्लिक करते हैं, आपको जो है ये वाला ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसमें आपको लिखा मिलेगा द एपीआर प्रोसेस विल रिमेन ओपन फ्रॉम, यहाँ पे 30/10 लिखा हुआ है, तो ये 3/11 हो जाएगा। यहाँ पे 3 नवंबर 2025 आज से स्टार्ट है, जो कि 11/11 तक चलने वाला है। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा वर्क डन ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि आपने क्या झंडे गाड़े हैं, आपके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे लिखना है। 500 जो कैरेक्टर उसका लिमिट रहने वाला है, उसी लिमिट में आपको लिखना है कि आपकी क्या पोस्ट जो है, आपकी पोस्ट जो है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या वर्क किया है, डिपार्टमेंट को आपने क्या दिया है, ताकि डिपार्टमेंट भी आपको सैलरी दे। जैसे प्राइवेट जॉब में करते हैं ना, अप्रेजल फॉर्म फिल करवाते हैं, उन्होंने आपने क्या किया है पूरे साल भर, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है सैलरी इंक्रीमेंट होती है। हालांकि उनका इंक्रीमेंटेशन अलग होता है। खैर, डिस्क्राइब वर्क ड्यूरिंग द पीरियड, है ना, 2024-25 में आपने क्या वर्क किया है, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अभी फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं, आपने टाइप करके लिख लिया है, आपके दोस्त से पूछेंगे कि उसने क्या किया है। ठीक है, आपको सबमिट नहीं करना है, सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे और फिर उसको रहने देंगे। ठीक है, फिर आप आपके फ्रेंड से डिस्कस कर ले कि कैसे क्या करना है, तुमने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है। उसके बाद फिर आपको अच्छा लगे तो आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट करते हैं आप एडिटेबल मोड में नहीं रहेंगे। अगर आप सेव एज पे करते हैं तो आप एडिटेबल मोड में रहेंगे। यहाँ पे एक्शन में जाके आप एडिट क्लिक करके वापस इसमें कुछ भी टेक्स्ट में एडिटिंग कर पाएंगे। अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया यहीं पे सबमिट, तो आपकी जो है पेंडिंग में चली जाएगी। ठीक है, आपके रिव्यूइंग ऑफिसर जो है अथॉरिटी, उनके पास ये फाइल चली जाएगी, फिर वो वहाँ से यहाँ अप्रूव कर देंगे। ठीक है, फिर वो उसमें देखेंगे कि आपका अप्रूवल करना है या नहीं करना है, यानी कि आपके कोई न्यायिक प्रकरण लंबित तो नहीं है, जुडिशियल प्रोसेस पेंडिंग है, या फिर डिपार्टमेंट इंक्वायरी कोई पेंडिंग है, विभागीय जो जांच लंबित हो, या रिकमेंडेशन फॉर एनेरियम इंक्रीमेंट यानी मानदेय वृद्धि के लिए रिकमेंड करना, यस नो, और संतोषजनक है असंतोषजनक है काम, उसके बाद सबमिट कर देंगे और फिर वो आगे की प्रोसेस लेगा। इसके अलावा और भी प्रोसेस है जो ये डिपार्टमेंट के लिए प्रोसेस है, आपको इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल ये ध्यान रखें कि आपको लॉगिन पोर्टल पे आना है, राज हेल्प पोर्टल पर, यहाँ आपकी डिटेल डाल के, जैसा मैंने आपको अभी बताया,
उस टाइप से आपको जो है यहाँ पे करना है। अब देखिए इसमें अलग अलग प्रोसेस हैं डिपार्टमेंटल यानी कि लेवल के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे इसका प्रोसेस रहेगा। ये देखिए आपको खाली ऑनलाइन वो कर देना, बाकी आपको जनरल एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको बड़ा कर लेते हैं। 1 मिनट और लेंगे, इसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे, हम एंड करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। देखिए अप्लाई फॉर एपीआर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 है ना, यानी कि लास्ट में आपका पीडीएनएचएम एमडीएनएचएम जो भी आपकी अथॉरिटी है वहाँ पे जाएगा ये, और वहाँ से अप्रूवल आपको मिलेगा, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। सबसे पहली स्टेप आपकी है अप्लाई फॉर एपीआर, यानी कि बीसीएमओ लेवल पे, पीएमओ लेवल, सीएमएचओ, आरसीएचओ, सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ, हेल्थ डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर, जॉइंट डायरेक्टर है ना, एसपीएम ओडी, ये स्टेट लेवल के जो है एडिशनल डायरेक्टर एंड आरएचजेडी मलेरिया ब्लाइंडनेस है ना, ये सब वहाँ उनका भी अप्रेजल होने वाला है नहीं यहाँ से है ना। तो ये अप्लाई करने वाले हैं अलग अलग अथॉरिटीज़ से स्टेप्स के अकॉर्डिंग, तो आपकी स्टेप ऑटोमेटिकली ऐसे बढ़ती रहेगी और आप फाइनलाइज यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो किस किस को फिल करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द ब्लॉक एंड अबव लेवल, यानी कि किसका ब्लॉक लेवल से होगा, किसका डिस्ट्रिक्ट लेवल से होगा, किसका जोन लेवल से होगा, किसका स्टेट से, सभी को ऑनलाइन ही फिल करना है। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन इस बार कोई भी अप्रेजल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, मानदेय अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन राजल पोर्टल के अतिरिक्त ऑफलाइन अथवा अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और निर्धारित समय सीमा में मानदेय अभ्यर्थी हेतु एपीआर मॉडल आवेदन कर रहे हैं आप, है ना। तो फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, और हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप हमें ये बताएं कि आप किस पोस्ट पर हैं और कितने वर्षों से इस जो है संविदा की नौकरी में आप लगे हुए हैं, या सीएसआर में लगे हुए, कौन से ज़िले से या कहाँ पे आपका पदस्थापन है, ताकि पता तो चलेगा आप लोग कहाँ से कब कब कितने वर्षों से संविदा में कार्यरत है। एक बोनस न्यूज़ की जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि राजहेल्थ पोर्टल पर जो है आज 3 नवंबर 2025 एक अंतिम तिथि थी ज्वाइनिंग के लिए, उसको 10/11/2025 तक अभिवृद्धि कर दी गई। किसकी की है, जो नवचयनित फार्मासिस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर है और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उनकी जो नियुक्ति पदस्थापन जारी आदेश जारी किए गए थे है ना, तो उनके लिए आज अंतिम तिथि थी, अब 10 नवंबर कर दी गई है। तो आप लोग जो है 10 नवंबर तक आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपके कोई चाहते फ्रेंड्स हो जो इस संविदा कार्मिक हो और उनको इसकी ज़रूरत हो तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।